हाय पिज़्ज़ा लवर्स। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आया हूँ वो डोमिनोज की सबसे फेमस रेसिपीज में से एक है जिसका नाम है पेपे पनीर पिज़्ज़ा। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये पिज़्ज़ा डो किस तरह से डोमिनोज में बनाया जाता है और किस तरह से एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनता है और कितना टेम्परेचर इस पिज़्ज़ा को बेक होने में लगता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम ल्यूक वाटर डालेंगे यानी गुनगुना पानी, और साथ ही में हम डालेंगे 1 चम्मच शुगर यानी कि चीनी, और 5 ग्राम हम यहाँ पर ड्राई एक्टिव यीस्ट का यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें पिज़्ज़ा में डोमिनोज वाला टेस्ट लाना है तो यीस्ट का यूज़ करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे से छोड़ देंगे। चलिए अब हम इस बीच में पिज़्ज़ा डो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप यहाँ पर मैदे का यूज़ किया है। तो आप 2 कप मैदा ले लीजिएगा। उसके बाद आधा चम्मच यहाँ पर मैंने नमक डाला है। अब फ्लावर और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए हमारी यहाँ पर यीस्ट भी एक्टिव हो चुकी है। अगर आपकी यीस्ट इस तरह से हो जाए तो समझिए एक्टिव हो चुकी है। अब हम मैदे के अंदर यीस्ट के पानी को धीरे धीरे कर मिलाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप यीस्ट के पानी को धीरे धीरे कर इसमें मिला दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक टिप शेयर करता हूँ। जब आपका आटा आधा लग जाए तो इसके अंदर हम 2 चम्मच ऑयल के मिक्स कर देंगे। आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 चम्मच आप ऑयल के इसमें डाल दीजिएगा और आटे को दोबारा से गूंथना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि आटा थोड़ा सा हार्ड हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर आटे को अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, अच्छी तरह से गूंथ लीजिएगा, और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से हमें नीट करना होगा, इससे कि जो ग्लूटेन है वो एक्टिव हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से 10 मिनट के बाद आप इसको एक बाउल के अंदर रख दीजिएगा और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर दीजिएगा ताकि ये जो आटा है ये सूखे ना, ये सॉफ्ट ही रहे। तो ये देखिए आपका पिज़्ज़ा डो कुछ इस तरह से होना चाहिए, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए दोस्तों। ज़्यादा हार्ड हमें पिज़्ज़ा डो नहीं लगाना है। तो इसे कम से कम हमें 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ना होगा। तो आप चाहे तो इस पर ढक्कन लगा के भी रख सकते हैं। 2 घंटे के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ देते हैं। देखिए 2 घंटे के बाद जब आपका पिज़्ज़ा डो डबल साइज में हो जाए तो समझिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इस डो को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से गूंथ लेंगे दोस्तों। ये देखिए कुछ इस तरह से आप इसे अच्छे से मसल लीजिएगा और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसे एक डो में कन्वर्ट करना होगा। ये देखिए आप कुछ इस तरह से कीजिएगा ताकि इसकी एयर बाहर ना आ सके। अब प्लेन सरफेस पे थोड़ा सा हम आटे को स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहे तो मैदे का यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर मकई के आटे का यूज़ किया है। मकई के आटे से आपका पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। आप चाहे तो सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मकई का आटा अवेलेबल नहीं है तो कुछ इस तरह से आप पिज़्ज़ा डो को फैला लीजिएगा, पहले फिंगर से, उसके बाद आप बेलन का यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। अब उसके बाद हम एक पिज़्ज़ा ट्रे लेंगे। पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर थोड़ा सा हम आटा स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहे तो बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। और जो पिज़्ज़ा बेस हमने रेडी करके रखा था हमें उसे प्लेट के ऊपर रख देना है। कुछ इस तरह से आप ट्रे पे रख दीजिएगा और उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको इस तरह से आप प्रेस कर दीजिएगा। आइए अब हम पेपे पनीर पिज़्ज़ा के लिए पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम पनीर लिया है, उसमें आधा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला है। साथ ही में रेड चिली पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, और साथ ही में हम डालेंगे धनिया पाउडर आधा चम्मच। इन सबको डालने के बाद 1 चम्मच यहाँ पर हम ऑयल डालेंगे, यानी तेल का मैंने यूज़ किया है, वेजिटेबल ऑयल है दोस्तों ये। इन सबको डालने के बाद हमें पनीर को अच्छे से मिक्स करना है हल्के हाथों से। अगर आप ज़्यादा तेज़ करेंगे तो पनीर टूट भी सकता है। चलिए अब हम पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। तो पिज़्ज़ा बेस के ऊपर मैंने 2 चम्मच पिज़्ज़ा टॉपिंग को डाल दिया है और हमें इसे अच्छे से फैलाना होगा कुछ इस तरह से। अब मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ बताता हूँ। डोमिनोज में कई बार चीज़ स्प्रेड का भी यूज़ करते हैं कई पिज़्ज़ाज में। तो मैंने घर पर ये होममेड चीज़ स्प्रेड बनाया है दोस्तों। मैं इसकी रेसिपी बहुत ही जल्द आपको शेयर करूँगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आप चीज़ स्प्रेड को अच्छे से डालने के बाद यहाँ पर वेजिटेबल का यूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कैप्सिकम का यूज़ किया है। तो कैप्सिकम को डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से मोज़रेला चीज़ को स्प्रिंकल कर देंगे। तो कुछ इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने रेड पेपरिका को भी डाल दिया है। रेड पेपरिका आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगी दोस्तों। और साथ में हमने जो मैरिनेटेड पनीर करके रखा था उसे भी हम इस पर लगा देंगे।
कुछ इस तरह से आप पनीर को इस पर लगा दीजिएगा। अब ऊपर से हमें थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और स्प्रिंकल करनी होगी। ये देखिए कुछ इस तरह से आप स्प्रिंकल कर दीजिएगा। आई होप ये रेसिपी आपको अभी तक अच्छी लग रही होगी दोस्तों। प्लीज़ इस रेसिपी को एक लाइक दीजिए और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब यहाँ पर मैंने बटर का यूज़ किया है, इसे स्किप मत कीजिएगा। इससे पिज़्ज़ा में बहुत ही अच्छा एक क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पर मैंने 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए इस पिज़्ज़ा को बेक होने के लिए रख दिया है। ये देखिए 15 मिनट के बाद पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। इतना ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए इसकी आवाज़ सुनिए। तो इसी तरह से डोमिनोज में भी इस पिज़्ज़ा को बनाया जाता है। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना ज़्यादा क्रिस्पी, सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप ये रेसिपी कब बनाने वाले हैं। और ऐसी अमेजिंग सी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।